How's you all? I'm your IT teacher. Welcome you to my class. So last session which we have done was the giving and receiving feedback. फीडबैक क्या होता है, अगर हम किसी को फीडबैक देते हैं तो किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना चाहिए, अगर हमें फीडबैक मिलता है तो हमें उसे कैसे लेना चाहिए, कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, इसी के बेसिस पे था हमारा सेशन नंबर 17। उसी के बेसिस पे आज का हमारा सेशन है रिव्यू सेशन ऑफ सेशन नंबर 17 की 17 सेशन से हमने क्या क्या सीखा। तो जो रिव्यू सेशन है वो क्वेश्चन आंसर बेस है, रोल प्ले बेस है। जो आंसर्स आपको देने हैं वो कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैब बेस हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपने अपनी वर्डिंग्स में उनके आंसर देने हैं कि सेशन नंबर 17 से आपने क्या सीखा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज What kind of feedback do you give when you are happy with someone's performance at work? State examples. आप अगर किसी के काम से प्रभावित हो, आपको किसी का काम अच्छा लगता है, आप खुश होते हो उनकी परफॉर्मेंस पे जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ, तो आप उन्हें कैसा फीडबैक दोगे उसका एग्जाम्पल आपको देना है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको अपनी वर्डिंग्स में देना है जो हमने सेशन नंबर 17 में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। Next question is, what kind of feedback do you give when you feel that someone needs to work harder? State examples. अगर आपको ऐसा लगे, आप ये फील करते हो कि किसी को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप उसे कैसा फीडबैक दोगे उसके एग्जांपल्स देने हैं। मान लो अगर कोई किसी चीज़ में कमज़ोर है, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हो यू नीड टू वर्क हार्डर। पॉजिटिव वे में देना है उसे फीडबैक, तो अपनी वर्डिंग्स में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड समवन रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग फीडबैक? फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। नीचे कुछ सिचुएशन दी गई हैं। आप अगर समवन कोई है उसे ये फीडबैक मिलता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो कैसे रिप्लाई करेगा, आपको उसके रिस्पॉन्सेज को फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। जैसे अगर आपको फीडबैक मिलता है यू डिड ए गुड जॉब, तो आप उसका क्या रिप्लाई करोगे, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं सेशन नंबर 17 के अंदर, जहाँ पे हेडिंग थी कि जब हमें फीडबैक मिलता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिलअप करने हैं। जैसे नेक्स्ट है यू नीड टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, तो इसमें क्या रिप्लाई करोगे आप, यू हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट, आपने बहुत इम्प्रूवमेंट कर ली है। आप अगर कोई ऐसा फीडबैक देता है तो क्या रिप्लाई करोगे, यू हैव डन वेल, यू शुड ट्राई हार्डर। तो फॉलोइंग सिचुएशंस या फॉलोइंग फीडबैक जब आपको मिलता है तो आप इन पे क्या रिप्लाई करोगे वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट गाइडलाइंस फॉर गिविंग फीडबैक? गिव एग्जांपल्स दैट डिस्क्राइब ईच गाइडलाइन। कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए फीडबैक देने के लिए, हर एक गाइडलाइन का एग्जाम्पल देना है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट इज, व्हेन इज फीडबैक मोर इफेक्टिव? फीडबैक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब वो स्टार्टिंग में ही दिया जाता है। मान लो किसी ने कोई परफॉर्मेंस करी, ऑन द स्पॉट या उसी टाइम आप उनको फीडबैक दे दो कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट इज, व्हेन इज फीडबैक मोस्ट यूजफुल? फीडबैक सबसे ज़्यादा फायदेमंद या यूजफुल कब होता है? How will you know if your feedback has been understood clearly? आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो फीडबैक है वो अच्छे से समझ लिया गया है। जैसे अगर मान लो आपने किसी को फीडबैक दिया, वो उसे पैराफ्रेज करके बताता है कि हाँ आपको ने मुझे ये फीडबैक दिया, मुझे अच्छा लगा ऐसे, तो उससे पता चल जाता है कि सामने वाले को हमारी बात या हमारे फीडबैक अच्छी तरह से समझ आ गया। What are the guidelines for receiving feedback? फीडबैक जब आप रिसीव करते हो तो कौन सी गाइडलाइंस का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी गाइडलाइंस को ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी वर्डिंग्स में देने हैं। नेक्स्ट इज रोल प्ले। ए और बी दो पर्सन हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन दी गई है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फीडबैक के बेसिस पे आपको उन ऑप्शंस का, उन सेंटेंसेस का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। जैसे ऑप्शन नहीं दिया गया आई विल वर्क हार्डर, मैं और परिश्रम करूँगा। बी सी डी ई कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसी के बेस पे 3
फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, सिचुएशंस दी गई है, आपको ऊपर वाले ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा सेंटेंस है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में सही फिट बैठ रहा है, वो आपको फिलअप में फिलअप करना है। नेक्स्ट इज कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उन्हें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करना है। जैसे मैनेजर साहिल योर प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड, तो साहिल योर प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड, इसको बोल्ड किया गया है, डायरेक्ट स्पीच है ये, आपको इसको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनमें जितने भी बोल्ड में दिए गए हैं सेंटेंसेस या वर्ड्स, आपको उन सभी को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फिलअप करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करना है। ये था हमारा रिव्यू सेशन विच इज़ बेस्ड ऑन सेशन नंबर 17 गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। नेक्स्ट इज सेशन नंबर 18 इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। जो सेशन नंबर 18 है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है, और नेक्स्ट जितने भी सेशंस आएंगे वो सभी इसी पे बेसिस है। जैसे इसका इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, कम्युनिकेशन होता क्या है। कोई भी दो पर्सन है, जब वो आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन फॉर्म वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। अब इसमें क्या क्या सेशंस आएंगे, सबसे पहले आएगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं, वो उनमें से मान लो किसी के लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट सेशन आएगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। उससे नेक्स्ट आएगा वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, किसी कंपनी में हो, इंडस्ट्री में हो, तो वहाँ पे आपको कैसा कम्युनिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ इंटरव्यू स्किल्स। अगर आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, इंटरव्यू में जाते हो, तो किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए ताकि आपको जॉब मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएं। आपको कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए वो इफ़ेक्टिव रहे, उन्हीं के बेसिस पे हमारा है नेक्स्ट सेशंस जितने भी आएंगे 4 और 5 सेशंस। ओके स्टूडेंट, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इसका जो सेशन नंबर 18 है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज हमने जितने भी सेशन आने वाले हैं हमारे, उनका एक इंट्रोडक्शन कर लिया है। कम्युनिकेशन स्किल हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर मान लो कोई कम्युनिकेशन स्किल के लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यही नहीं होता कि बस आप लगातार बोलते रहो, आपको सामने वाले की बात को सुनना भी चाहिए। अगर आप किसी की सामने वाले की बात को अच्छे से सुनोगे तभी तो आप उसे अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाओगे। इसलिए कहते हैं अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर कोई ऑलरेडी जॉब के अंदर है तो उसके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन हम हमारी अगले क्लासेस के अंदर करेंगे। तो आज जो हमने किया है वो था सेशन नंबर 17 का रिव्यू सेशन विच इज़ गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।